फिजिक्स सेकंड ईयर, टॉपिक नंबर सेकंड। पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा टॉपिक हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा टॉपिक, कॉमन सा कंसेप्ट है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे ही है। मतलब कि अगर मेरे पास ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, मैं मिसाल देता हूँ, मैग्नेट के पोल्स हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल। मेरे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये मैग्नेट अपने गिर्द एक फील्ड बना लेता है, ऐसे ही है। मैग्नेट अपने गिर्द एक फील्ड बनाता है और हमें ये फील्ड दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन अगर इसके नजदीक में कोई मैग्नेट लेके जाता हूँ एक खास हद तक, एक खास एरिया तक, ऐसा नहीं है कि एक मकनातीस में वहां रखूं दूसरा यहां रखूं तो उसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं। कॉमन सेंस की बात है। मकनातीस जिंदगी सारी हम लोगों ने बचपन में खेलते रहे होंगे। एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के एक खास हद तक करीब आता है तो उसको अट्रैक्ट करता है। आपको अट्रैक्शन फील होना नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन आपको अट्रैक्शन फील होना शुरू एक खास, ये फॉर एग्जाम्पल दो मैग्नेट्स है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। मैं यहाँ ये इधर पड़े हुए थे बिल्कुल आराम से, इनमें कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। इसके गिर्द बेशक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, लेकिन वो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। और इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे ये मैग्नेट उठा के इसके पास लाते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये मैग्नेट इसकी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आ जाएगा, अंदर, और वो इसको अट्रैक्ट, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ये पॉइंट मैग्नेट है, ये मेस अपनी जगह पे मौजूद है इसका, ये मैग्नेट उठ के फौरन इसके साथ, ऐसा होता है। हम इसको एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं कि एक मैग्नेट ला के इसके दरमियान पे छोड़ दें, ये मैग्नेट क्या करेगा, इस पे रेडियली इनवर्ट यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ इस मैग्नेट के सामने एक छोटा मैग्नेट ला के छोड़ दिया, इस मैग्नेट के सामने एक छोटा मैग्नेट छोड़ेंगे, यहाँ से इसकी तरफ लिपक जाएगा, यहाँ मैग्नेट छोड़ेंगे, यहाँ से इसकी तरफ लिपक जाएगा। लेकिन अगर इधर से बाहर मैग्नेट छोड़ेंगे तो इस मैग्नेट को परवाह ही नहीं होगी। तो साबित होता है कि एक फील्ड है, वो एक प्रॉपर एक रीजन है, वो रीजन एक खास हद तक बनता है, उस हद के बाद ग्रेविटी नाम की कोई चीज भी, आपने सुना होगा अपने साथ ये जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, खलाबाज जाते हैं, अपने साथ आर्टिफिशियल ग्रेविटी लेके जाते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसलिए लेके जाई जाती है कि जमीन एक खास हद तक हमें अट्रैक्ट करती है। हम जब जमीन के मदार से बाहर हो जाते हैं फिर हमें जमीन अट्रैक्ट नहीं करती, फिर हम जितना ऊपर चले जाएंगे फिर अल्लाह को प्यारे होंगे, वहां से नीचे आने के लिए हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी का सहारा लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इतना सहारा लिया हमने तो फिर हम वापस जमीन पे नहीं आ सकते। हमारा तो कंसेप्ट यही था कि जो चीज ऊपर है वो नीचे जाएगी, बट न्यूटन ने कहा सर ऐसा नहीं होता, ग्रेविटी नाम की एक चीज है वो आपको नीचे खींचती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से पहले डेफिनेशन एक लिख लें ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड, gravitational field is a region around a mass, around a mass where other mass experiences a gravitational force. Gravitational field is a region around a mass where other mass experience a gravitational force. एक कॉमन सी बात है बच्चे, ये आपकी अर्थ है, बहुत बड़ी बन जाती है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ है, इसके गिर्द कौन सा फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये पॉइंट मैस है, अपनी जगह पे हिल नहीं रहा। सर
इसको कोई बॉडी कब तक अट्रैक्ट करेगी? एक कॉमन सेंस की बात है, कोई बॉडी इसको कब अट्रैक्ट करेगी? जब बॉडी इस दायरे से जब बॉडी बाहर होगी तो भाई जमीन को कोई परवाह नहीं है, तुम जो मर्जी हो, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगी। इस दायरे के बीच में अगर मैंने एक पॉइंट बेस यहाँ पे ला के छोड़ दिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन, ये वो रीजन है अराउंड अ मेस, मेस के इर्द गिर्द, वेयर अदर मेस एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जिसके जो अगर दूसरा मेस कोई छोड़ा जाए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है कि कोई चीज है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। समझ आ गई बात की? ये ग्रेविटेशनल फील्ड की छोटी सी और कॉमन सी डेफिनेशन। फिर इसके बाद अगली डेफिनेशन लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेसिकली किसी चीज की क्या होती है? ताकत, ऐसे ही है, कॉमन से बात है। लिखिएगा डेफिनेशन इसकी, द फोर्स पर यूनिट mass, the force per unit mass, लिखिएगा, the force per unit mass experience, the force per unit mass experience a gravitational, the force per unit mass experience a gravitational field, ठीक है, the force per unit mass experiences a gravitational field, the force per unit mass experience a gravitational field at a specific point is called gravitational field strength. At a specific point is called gravitational field strength. At a, ये भी लिख लें साथ, at a specific point is called gravitational field strength. सर एक खास हद तक आपको मैं बात बता रहा हूँ, एक खास हद तक जमीन भी आपको अपनी तरफ खींचेगी। जब आप उसके फील्ड से बाहर चले जाएंगे, उसके रीजन से बाहर चले जाएंगे, फिर वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स के ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जीएफएस का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट मैस। किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट मैस। ऐसे ही है। और हम पढ़ के आए थे एक्सीलरेशन, न्यूटन ने बताया था एक्सीलरेशन इज आल्सो इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट मैस, पढ़ा था न्यूटन के लॉ में। तो हम अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो इसका मतलब है ग्रेविटी आपके पास क्या हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी की एक नई डेफिनेशन हमने डिस्कवर कर ली कि फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटी। फोर्स पर यूनिट मैस को क्या कहते हैं? ये बेसिकली ग्रेविटी है कि जो जमीन एक खास हद तक, खास मदार तक आपको अपनी तरफ खींच रही है। बच्चे जरा मेरी बात पे जरा गौर करिएगा, ये मैस है, अर्थ है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मैस छोड़ा, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही है, यहाँ पे छोड़ा, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे छोड़ा, इसने इसको अपनी तरफ, यहाँ पे मैच छोड़ा, भागता हुआ यहाँ चला गया, यहाँ मैच छोड़ा, यहाँ मैच छोड़ा, यहाँ मैच छोड़ा। आपको क्या चीज नजर आ रही है कि हम जहां भी मैच छोड़ रहे हैं, अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक हो गया, अर्थ उसको अपनी तरफ। इसी तरह हम भी, ये मैं मार्कर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और फौरन कहाँ जाता है? अर्थ की तरफ। ऐसे ही है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, इसको अपनी तरफ मैच अट्रैक्ट कर रहा है। अगली हेडिंग बनाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की हेडिंग बना लें और लिखिएगा, ग्रेविटेशनल field lines are imaginary lines which are radially inward. Gravitational field lines are imaginary lines which are radially inward. देखें ना कहां पे आ रही हैं?
अंदर की तरफ खींच रही है, हर पॉइंट में इसको वो अपनी तरफ लेके आ रही है। तो ग्रेविटेशनल ये फील्ड लाइंस कौन सी हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, विच आर रेडियली इनवर्ड, जो अंदर वाली साइड पे हैं। फिर दूसरी बात देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग। ग्रेविटेशनल फील्ड is strong when the field lines are close to each other. दूसरा पॉइंट क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू। पॉइंट समझिएगा कैसे क्लोज होंगी। पॉइंट यहाँ, ये मैंने मेज यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे, यहाँ में छोड़ा, यहाँ में छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा। अगर ये जितनी भी लाइंस बनी हैं जो रेडियली इनवर्ड है, ये एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएं, एक दूसरे के बहुत, तो मैं ये समझूंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये एक दूसरे से फर्दर अपार्ट चली जाएं, दूर हो जाएं, तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या है? वीक है। ये जो आपने पॉइंट में छोड़ा और इस पॉइंट में इसको अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आपको यहां तक महसूस हो गया। आपने देख नहीं सकते, आपने इसको फील करा। कैसे फील करा? कि आपने पॉइंट में छोड़ा और वो अर्थ हर पॉइंट में इसको अपनी तरफ खींच रही थी। अब आपने देखा यार ये अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है ये क्या है? रेडियली इनवर्ड, ये अंदर की तरफ आ रही है। अब आपसे कोई पूछे यार ये फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग कब होती है, वीक कब होती है? आप उसको बताएंगे कि जो इनका डिस्टेंस है ना आपस में, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हम समझेंगे ये लाइंस कमजोर है, और अगर इनका डिस्टेंस आपस में कम हुआ तो हम समझेंगे ये लाइंस स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, जब एक दूसरे के नजदीक होंगी। तीसरी बात लिखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, बस इसी तरह बच्चे पॉइंट्स में लिखे, बुक पे मुश्किल करके लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज वीक, वीक होगी when the field lines are further away to each other, जब एक दूसरे से दूर होंगी, ये लाइन जब एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, फिर हमें यही लगेगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वीक हो गई है, अब कमजोर हो गई है, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा नहीं। ठीक हो गया। आपकी बुक ने दो टॉपिक साथ मतलब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर। मैं आपको कॉमन सी बात बता भी दी, दोबारा एक दफा बता देता हूँ। इनसाइड स्फीयर, ये स्फीयर है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का असर रसूख है, यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, वही बात उसने इन्हीं बातों को दोबारा उठा के ब्रेक किया हुआ है, घसीटा हुआ है। हमने उसको घसीटना नहीं है, हम यहाँ पे टॉपिक को क्लोज करते हैं। हम इतनी सी बात लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग इनसाइड द रीजन, इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन जब स्फीयर से बाहर हम निकल जाएंगे, फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी। हमने पढ़ा, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ग्रेविटी उतना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कम। जैसे जैसे हम अर्थ के पॉइंट से बाहर, हमें यहाँ पे लगेगा कि यार बाहर जाके हमें लगेगा कि ये जो सारा इसका होल मैस है ना, इसके सेंटर में मौजूद है अर्थ के, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होता जाएंगे, डिस्टेंस हम कवर करते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ से हम बाहर निकलता जाएंगे, तो हमें क्या महसूस होगा कि ग्रेविटी कम होती जा रही है। समझ आ गई बात की? ये आउटसाइड द, इनसाइड द स्फीयर है। और आउटसाइड द स्फीयर आपको ये बात बता दी कि ग्रेविटी हमें तब भी महसूस होगी, तब भी फील होगी कि जब हम इनसाइड द स्फीयर की वर्किंग कर रहे होंगे। आउटसाइड द स्फीयर, हम अर्थ के मदार से बाहर निकल गए, हम अर्थ से चले गए कहाँ पे? खला में। हम फॉर एग्जाम्पल चांद में चले गए, चांद में जब जाएंगे तो हम अपने साथ आर्टिफिशियल ग्रेविटी लेके जाएंगे, फिर हमें जमीन अपनी तरफ नहीं खींचेगी, और जब जमीन हमें नहीं खींचेगी तो फिर हम वापस जमीन पे आ नहीं सकेंगे। इसका रीजन यही है, इसका मदार यही है, इसका सर्कुलर पाथ यही है, इसकी फील्ड यही है। जिस फील्ड के अंदर वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास बुलाती है, जब वो ऑब्जेक्ट इस फील्ड से बाहर चला जाता है तो फिर अर्थ कहती है भाई साहब अब तुम बेशक यहाँ पे मत आना, अब तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया। वो माँ